हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेना इन्फो सॉल्यूशंस, जिस पे आज हम करेंगे प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। कि प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या होते हैं, ये जो है टेलीमिस का यूज़ कैसे किया जाता है, इसको अनेबल कैसे किया जाता है और ये किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट होता क्या है। तो बात करें प्राइस लिस्ट की, तो प्राइस लिस्ट क्या होता है। प्राइस लिस्ट जो है एक लिस्ट होती है आइटम्स की, किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो प्रिपेयर की होती है उसकी प्राइस डिटेल के साथ। जो प्राइस लिस्ट है वो मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो है वो डीलिंग करती है और मल्टीपल प्राइस लेवल्स पे जो है वो डील करती है। जो प्राइस लिस्ट होती है वो मेंटेन की जाती है वेरियस स्ट्रक्चर्स में। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक बायर्स, कस्टमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे। एक्टिवेटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, F11 F2 इन्वेंट्री फीचर्स। तो इन्वेंट्री फीचर्स में हमारे पास सेल्स मैनेजमेंट में जो है एक ऑप्शन होगा, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। तो इस ऑप्शन को हम लोग यस कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको यस करेंगे ये हमसे पूछेगा कंपनी प्राइस लेवल्स। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करने उसके प्राइस लेवल्स। तो सबसे पहले जैसे हम क्रिएट कर देंगे होलसेलर्स, सेकेंड्स है रिटेलर्स। हम लोग कस्टमर्स का भी बना सकते हैं और हम जो है स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हमें प्राइस लिस्ट जो है वो डिफाइन करनी है हमारी आइटम्स के लिए। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो पे, प्राइस लिस्ट पे। जो है प्राइस लिस्ट का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये तब तक अनेबल नहीं होगा जब तक आप लोग जो है स्टॉक आइटम्स नहीं बना लेते। तो मैंने ऑलरेडी जो है कुछ स्टॉक आइटम्स जो है अपने पास बना ली है। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं। उमेद जनरल 1 बेसिक फोन्स एंड 4 स्मार्टफोन्स एंड 5 स्मार्टफोन्स। तो मैंने ये 3 जो है स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना रखी है। तो मेरे पास जो है प्राइस लिस्ट यहाँ शो है। तो हम लोग इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमें पूछेगा कि स्टॉक ग्रुप नेम, कि आप किस स्टॉक ग्रुप के ऊपर जो है ये प्राइस लिस्ट जो है ये लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लगाना चाहती हूँ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्राइस लेवल, कि आपका प्राइस लेवल क्या है। हमने जो वहाँ पे लेवल्स बनाए थे कि कस्टमर्स, रिटेलर्स, होलसेलर, आप किसके लिए जो है वो प्राइस जो है वो डिफाइन कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ जैसे सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल रिटेलर्स। तब एप्लीकेबल फॉर्म, कि कब से वो जो है एप्लीकेबल होगा, हमने यहाँ पे कर दिया 1 अप्रैल 2020। तो ये हमारे पास प्राइस लिस्ट की स्क्रीन जो है ये ओपन हो चुकी है। पर्टिकुलर्स में हमें मेंशन करना है लिस्ट ऑफ आइटम। फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम ले ली। अब ये है क्वांटिटीज की फॉर्म और लेस देन, कि मान लो कोई पर्सन है जो लेस देन 100 क्वांटिटी हमसे परचेज कर रहा है, इट मीन्स हम उसको सेल कर रहे हैं। कोई पर्सन हमसे जो है 100 क्वांटिटी जो है इस फोन की परचेज कर रहा है, तो हम उसको जो है वो रेट कितना देंगे, हम उसको रेट देंगे 5000। और यहाँ लिखा है डिस्काउंट इफ एनी, अगर आप जो है उसको डिस्काउंट देना चाहते हो। तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि हमने इसको यहाँ मेंशन किया है कि अगर कोई रिटेलर जो है वो 100 से ज़्यादा और 200 से कम हमसे क्वांटिटी परचेज कर रहा है, तो हम लोग उसको प्राइस तो 5000 ही देंगे, लेकिन जो है उसको कितना 1% जो है वो डिस्काउंट देंगे। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट में मेंशन करते हैं कि कोई पर्सन 200 से अबव जितनी मर्जी आइटम्स जो है हमसे परचेज करे, तो हम उसको जो है प्राइस तो मान लो 5000 ही देंगे, लेकिन जो है हम लोग उसको 5% डिस्काउंट पे वो चीज़ सोल्ड आउट करोगे। ठीक है। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट आइटम्स के लिए भी प्राइस लिस्ट जो है वो यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। लेस देन 100, यहाँ पे हमारे पास प्राइस कर देते हैं हम लोग 10,000। कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, या अगर देना चाहते तो आप डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने 1% कर दिया इसमें। अब 100 से और
200 तक अगर वो पर्सन परचेज कर रहा है तो आप यहाँ पे आई जो रेट है वो कर सकते हो चीज़। बट हम लोग मान लो चीज़ नहीं करना चाहते, हम उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, तो हमने मान लो 5% डिस्काउंट दे दिया। या कोई पर्सन है जो वो 200 से जितनी मर्जी क्वांटिटी हमसे परचेज करे तो हम लोग जो है उसको जो है रेट में रिलीफ देंगे। मान लो हमने उसको 500 का जो है वो रेट किया उसके ऊपर, और मान लो साथ में डिस्काउंट दे दो 5% डिस्काउंट पे हम उसको देना चाहते। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है प्राइस लिस्ट है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह मैं नेक्स्ट के लिए भी सिलेक्ट कर लूँगी। इस तरीके से जो है मैंने अपनी प्राइस लिस्ट जो है वो मोबाइल फोन्स के लिए जो है वो तैयार कर दी है। ये हो गया। अब क्या है, अब मैं इसका यूज़ बताती हूँ आपको। तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अभी हमारे पास जो है स्टॉक आइटम कुछ भी हमने परचेज नहीं किया है, तो हम लोग इसको पहले परचेज कर लेते हैं। परचेज वाउचर, दीक्षा अंडर सन्ड्री कैरेक्टर्स में हमने ले लिया। परचेज अंडर परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग जो है आइटम्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसकी 900 जो है वो क्वांटिटी जो है वो परचेज की, 4500 जो उसका रेट पे। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से जो है हम लोग ये आइटम जो है वो परचेज कर लेंगे। अब जो है हम लोग प्राइस लिस्ट का जो है यूज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हम लोग ले लिया, हमने लिख लिया सुनील, जो कि हमारा क्या है सन्ड्री डेटर्स है। अब यहाँ आएगा प्राइस लेवल एप्लीकेबल। अगर आप नॉट एप्लीकेबल करोगे तो वो आपने जो प्राइस लिस्ट बनाई है वो उस हिसाब से उसको नहीं उठाएगा। तो यहाँ आपको मेंशन करना है कस्टमर है, रिटेलर है, होलसेलर है। तो हमने वो किसके लिए मेंशन की थी, हमने की थी रिटेलर के लिए। तो हम यहाँ से वो चीज़ वो वाला प्राइस लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कर लिया रिटेलर्स और हमने इसको क्या है एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्स का लेजर अंडर सेल्स। यहाँ हमारे पास जो है प्राइस लेवल में क्या शो कर रहा है, रिटेलर्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है हमने वन बेसिक फ़ोन जो है ये हमने पर्सन को सेल किया, 150 क्वांटिटी थी। ये देखिए उसने प्राइस ऑटोमेटिकली उठा लिया, अमाउंट पे भी आ गया। अब यहाँ पे आपने वहाँ पे डिस्काउंट भी तो मेंशन किया था, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि उसके ऊपर डिस्काउंट लगा है नहीं लगा है। तो इसके लिए जो है हमें एक ऑप्शन जो है वो अनेबल करना पड़ेगा। F11 कंपनी फीचर्स पे हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स पे जो है इन्वॉइसिंग में एक ऑप्शन हमारे पास दिया है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो जैसे हम इसको यस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिस्काउंट कॉलम जो है वो सेपरेटली शो हो चुका है, और हमें पता है कि इस आइटम के ऊपर जो है हमने कितना 1% जो है वो डिस्काउंट दिया है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग होलसेलर के लिए भी एंट्री पास इस तरीके से करेंगे। तो मैंने देखी ऑलरेडी जो है होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट जो है वो ऐड कर रखी है। सेम जिस तरीके से हमने रिटेलर के लिए की थी उसी तरीके से हम लोग जो है होलसेलर के लिए भी करेंगे। तो एक एंट्री पास करते हैं इसके लिए भी। जैसे रितिका जो है उसको जो है हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमें
जब हम रितिका का लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा प्राइस लेवल, जैसे होलसेलर। फॉर एग्जांपल हमने जो है 4 स्मार्टफोन्स ये वाला उनको जो है उसकी 200 क्वांटिटी सोल्ड की है। तो जैसे हमने 200 नंबर जो है वो सिलेक्ट किए तो उसी हिसाब से उसने रेट और डिस्काउंट जो है ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से हम लोग एक और आइटम ले लेंगे। तो इस आइटम पे जो है हमने क्वांटिटी की 15 नोज, तो 15 नोज डालते ही उसने जो है रेट उठा लिया। और क्योंकि हमने वहाँ मेंशन किया था कि वो अगर ये क्वांटिटी लेता है तो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो उसने जो है विदाउट डिस्काउंट जो है वो वाला अमाउंट जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास आता है रिवाइज प्राइस लिस्ट। तो रिवाइज प्राइस लिस्ट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में मार्केट जो कंडीशन के हिसाब से जो है उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो हम उस चीज़ को कैसे मतलब चेंज करेंगे अपने टैली में, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो पे हम लोग जाएंगे प्राइस लिस्ट, और यहाँ पे जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट। तो यहाँ आ गया हमारे पास रिवाइज प्राइस। तो यहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो मान लो हमारा जो है अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, वो डिक्रीज़ बाय अमाउंट हो रहा है या डिक्रीज़ बाय परसेंटेज हो रहा है, इंक्रीज़ बाय अमाउंट हो रहा है या इंक्रीज़ बाय परसेंटेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा इंक्रीज़ बाय अमाउंट हो रहा है तो हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। मान लो हमने कर दिया 100 रुपीज़। यहाँ पे जो है रिवाइज डिस्काउंट भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने जो भी रेट मेंशन किया था वो सारा के सारा उसके अंदर जो है 100 रुपीज़ ऐड होके जो है इस तरीके से हमारे पास जो है रेट्स मेंशन होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे रिवाइज प्राइस लिस्ट जो है वो तैयार होगी। ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट्स हम लोग चेक करेंगे गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी। तो हम यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमें जो है रिपोर्ट्स चेक करनी है। हम यहाँ पे जो है हमारे पास राइट साइड में जो है वो ऑप्शंस है, तो हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट F7 की प्रेस करेंगे तो ये जो है हमें पूरी की पूरी प्राइस लिस्ट उस आइटम की जो है वो शो कर देगा। ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसी तरह टैली के बारे में और चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।